वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का ये 4वां लेक्चर यानी चौथा लेक्चर, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में और जानेंगे कि तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में कैसे मतभेद है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, और साथ ही साथ उसके बाद में हम लगभग 40 से 45 प्रश्नों की एक श्रृंखला लाएंगे आपके सामने, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को अभी से प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, जितने भी व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं, सभी पर प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका एक बोल सकते हो आप एकदम से मैं चलूँगा बेसिक से, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीए से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनकी कोचिंग वगैरह भी कहीं पे नहीं होती है, और ना बच्चा जो है ना इसकी बुक खरीदता है अधिकतर, और उसके बाद में डायरेक्ट जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो जाता है और जो अपनी यूनिवर्सिटी से जो सीरीज होती है उस सीरीज़ को बाई करता है और ला करके उसको पढ़ना आरंभ कर देता है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट उनमें से ऐसे होते 50% जो कि केवल उसके जो है 10-12 पेज 15 पेज तक पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, वो भी जो सीरीज आती है। सीरीज आपकी बोल सकते हो आप एक रस है, मतलब जैसे कि इम्पोर्टेंट उसमें देता है, पूरी बुक का जो है निचोड़ होता है सीरीज, और आप सीरीज में भी निचोड़ ढूंढ लेते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं तो बिल्कुल नहीं आप लो। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए तो बिल्कुल ले लीजिए। अगर नहीं इच्छा है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है 60% के आसपास, तो अच्छे तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपनी सीरीज ले लेंगे और अच्छा खासा नंबर आपका आ जाएगा। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट विद्यार्थी, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कम हमने 2-3 हज़ार लोगों का देखा है क्या रिजल्ट आपके बीए फर्स्ट ईयर का आया। सेकंड ईयर का भी हमने बहुत लोगों का देखा। उस उसके बाद में देखा हमने कि उनमें से एक लोगों का हमारे में आया था 512 नंबर, एक लोग का आया था 444 नंबर, एक का 412 आया था, एक का 479 मतलब 479 आया था, 479 आया था। तो मतलब 400 के ऊपर 500 तक 512 तक पहुंच गए मेरे छात्र। ठीक उसके बाद में और मतलब 400-300 के आसपास बहुत इतने स्टूडेंट हैं जो आए हैं। एक आध दो फेल भी हुए थे, लेकिन उसके लिए कोई खेद नहीं, मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं होगा अच्छे तरीके से। और ऐसे इतने मतलब एक आध दो लोग फेल हो जाएं 2-3 हज़ार में से, मतलब देखा तो हमने 2-3 हज़ार का, लेकिन पढ़े हैं बहुत लोग हमसे। ठीक, तो ऐसा नहीं है। मैं बाकायदा से भले ही आपको जो है सीरियल बाई सीरियल ना प्रोवाइड करवा सका था अभी अभी तक, अब मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैंने जब एग्ज़ाम आता है तो मैं क्या करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पता चल जाता है, क्योंकि एनालिसिस जब पेपर करते हैं, पेपर का हम विश्लेषण करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, फिर देखते हैं आखिरकार जो है एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न को ज़्यादा चुनते हैं। तो मैंने देखा कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं, पुस्तक को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्म और हिंदी में तो जन्म और मृत्यु को लेकर के इनके पिता का नाम क्या नाम था इससे, या फिर इसमें कितने कांड है, इसमें कितने छंद है, इसमें कितने बरवे हैं, इसमें कितने दोहा चौपाई है, कितने चौपाइयों के बाद एक दोहा आया है। इस प्रकार के प्रश्न हिंदी साहित्य में आम से प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं। मुश्किल से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी साहित्य के जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, जो कि आप हंस खेल के अंतर्गत कर ले जाएंगे। अगर हिंदी साहित्य अगर बीए फर्स्ट ईयर में है तो आप अच्छे तरीके से बढ़िया नंबर ला सकते हो। ठीक, आइए बात करते हैं गोस्वामी जी के बारे में। और वो जो है सिलेबस आपको पूरा हम पढ़वाएंगे। सिलेबस के अंतर्गत आपके शामिल होते हैं, जैसे पहले आपकी कबीर की 25 साखी है अपने पाठ्यक्रम में और 10 पद हैं। जायसी के पद्मावत का एक खंड है मित्रों। सूरदास के सूरसागर से 30 पद लिए गए हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से एक प्रसंग है अपने पाठ्यक्रम में। बिहारी से 30 दोहे हैं, बिहारी सतसई से, जो कि इनकी एकमात्र रचना है। घनानंद से 20 छंद हैं, घनानंद कवित्त के माध्यम से। एवं द्रुत पाठ के हेतु में जब तक 2018 से पहले द्रुत पाठ में से लघुत्तरीय प्रश्न, 2 लघुत्तरीय प्रश्न हर एक कवि से पूछे जाते थे। जैसे कि द्रुत पाठ में आपके हैं रहीम, केशव और भूषण। तो रहीम से 2 लघुत्तरीय, केशव से 2 लघुत्तरीय और भूषण से 2 लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते थे। लेकिन हाल फिलहाल में 2018 में चेंजेस आए बहुत सारे, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न आने लगा है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो वो जो 100 प्रश्न होते हैं उनमें से अब इनमें से कितने प्रश्न पूछे जाएं, मान लिया कबीर दास जी से अगर 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
तो उनमें से अगर रहीम की मैं बात करूं, केशव की बात करूं, भूषण की बात करूं, जो द्रुत पाठ के हेतु शामिल हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनसे कितने पूछे जाएंगे? अगर 10 कबीर से आ रहे हैं तो इनसे 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न बहुत है, ठीक। तो लगभग 30% जो प्रश्न होते हैं, 30% नहीं बोल सकते, 10 में से 3% जो है, अगर एक बड़े कवि का 30, मतलब बड़े कवि नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के लिए बड़े ये हैं, लेकिन एक तो कवि के रूप में एक जो है दोहा प्रचलित है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशोदास, अबिके कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी सूर्य के समान हैं। जी आवाज है। तो सूर्य सूर्य तुलसी शशि, मतलब सूर्यदास जी जो हैं वो किसके समान हैं? तो सूरदास जी आपके सूर्य के समान हैं। जो तुलसीदास जी हैं वो शशि यानी चंद्रमा के समान है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशोदास। और तारों के समान कौन है? तारों के समान केशोदास जी हैं। और अब के कवि जो हैं वो किस प्रकार से हैं? जुगनू के समान हैं। किसके समान है? जुगनू के समान है, जो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, मतलब कहीं पे बंद होते हैं, कहीं पे उभरते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दोहा प्रचलित था। और दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर इस वीडियो में आप सोच रहे हैं कि मैं इधर उधर की बातें बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक। कि सूर्य को किस, मतलब सूरदास जी को किसके समान बताया गया है निम्न में से, या तुलसीदास जी को किसके समान बताया गया है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक। तो आइए हम बढ़ते हैं, तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और तुलसीदास जी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, अच्छे खासे मात्रा में पूछे जाते हैं। लगभग कबीरदास, तुलसीदास, जायसी और जो है कि जायसी, तुलसी, सूर, और इन सब से जो हैं, जो जैसे कि जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं, जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं, जो प्रेमा सरई के प्रवर्तक हैं, और जो ज्ञाना सरई के प्रवर्तक हैं, इनसे 10-10 प्रश्न एग्जाम में बन ही जाते हैं, ठीक। इनके काव्य ग्रंथों को लेकर इनके मतलब इनसे रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलसीदास जी की मैं बात करूं मित्रों, तो तुलसीदास जी के जो है परिवार के मैं बात करूं, पिताजी का नाम था इनके आत्माराम दुबे, माता का नाम होता है हुलसी, गुरु हैं इनके नरिहर दास, पत्नी है रत्नावली। तुलसीदास जी के प्रमाणिक ग्रंथ की बात करूं तो इनके प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है मित्रों। और जिनमें मैं बात करूं तो पहला है दोहावली, दूसरी है कवितावली, तीसरी गीतावली, चौथी रामाज्ञा प्रश्नावली, और पांचवी है रामचरितमानस, छठवीं है विनय पात्रिका, सातवीं है रामलला नछहु, और आठवीं है पार्वती मंगल, नौवीं है जानकी मंगल, 10वीं है बरवे रामायण, और 11वीं है वैराग्य संदीपनी, तथा जो 12वीं रचना है वो है श्री कृष्ण गीतावली, ठीक। तुलसी के जो ब्रज पूछा जाता है कि तुलसी के ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए, तो तुलसी के जो ब्रज भाषा में इन्होंने रचा है वो है कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पात्रिका, दोहावली, गीतावली, दोहावली तथा गीतावली। अब देखेंगे यहाँ पे कवितावली, जहाँ पे वली लगी वो सोचिए इनकी ब्रज भाषा की रचना है, वली वाला सारा का सारा किसके है? तो ये ब्रज भाषा का है, ठीक। उसमें आप विनय पात्रिका शामिल कर देंगे अलग से, ठीक। एक प्रश्न पूछा था कि रामचरितमानस के 7 कांड किस प्रकार से हैं, अभी पूछा जाएगा फिर आगे मैंने। तो पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड मित्रों, और छठवां लंका कांड जिसको युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और जो 7वां कांड है वो उत्तर कांड है, जिसमें मार्मिक कथाओं का वर्णन है, जिसमें ज्ञान भक्ति के बारे में खूब बताया गया है, कलिकाल का वर्णन बहुत किया गया है, ठीक। जैसे सुंदरकांड में जो है आजकल बहुत फेमस सुंदरकांड सबसे माना जाना है, क्योंकि यहाँ कहाँ से शुरू होता है सुंदरकांड की? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगद ईश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रप्रक्ष रघुपुंगवा निर्भरामि में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम चा अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम दनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये क्या है? मंगलाचरण है। पूछा जाता है प्रश्न कि कौन से ऐसे कवि हैं निम्न में से जिनके शुरुआत में मंगलाचरण होता है, ठीक। अब मंगलाचरण किनके शुरू में होता है? तो आप जो है मंगलाचरण इनके शुरुआत में, जैसे संस्कृत भाषा में पहले प्रार्थना होगी, जैसे जब रामायण की शुरुआत होती है तो क्या होता है कि वर्ण नाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो
वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इस तरीके से वहाँ पे पहले वंदना की जाती है हर देवी देवताओं की। कांड शुरू होने से पहले कांड जब खत्म होता है तो वहाँ पे एक छंद अच्छा तरीके से दिया जाता है। ठीक, रामायण की शुरुआत किससे होती है कि पूछा जाता है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभगन सदन। कि तुलसीदास जी के जो रामायण श्री रामचरितमानस की रचना की है वो किस छंद से शुरू होता है। तो तुलसीदास जी का जो वो है मतलब श्री रामचरितमानस वो सोरठा छंद से शुरू होता है। नाम सोरठा सुंदर दोहा। ठीक, तो इससे शुरू होता है किससे, सोरठा से। और सोरठा जो होता है वो दोहा का कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस जो इनका रचना काल जब रामचरितमानस शुरू हुआ तो 1574 ईस्वी में के आसपास स्टार्ट हुआ, रामचरितमानस की रचना स्टार्ट हुई है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और भी आगे बहुत सारी बातें तुलसीदास जी को लेकर के हमको करनी है। आइए हम बात करते हैं। और एक रामचरितमानस को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस के जो प्रथम टीकाकार हैं वो कौन है। तो रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार हैं बाबा रामचरण दास। कौन है, बाबा रामचरण दास जी हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन, हम लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास जी से 10 प्रश्न बनने हैं। तो तुलसीदास जो मैं बता रहा हूँ एक एक बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनेंगे। और तुलसीदास जी के थोड़ा जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इनका जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी के आसपास हुआ था। और 1532 ईस्वी कहीं कहीं पे आपको तुलसीदास जी का जन्म अगर संवत में मिले तो संवत में 1554 विक्रमी मिलेगा। सावन की शुक्ल पक्ष था, सावन महीना शुक्ल पक्ष था, सप्तमी दिन था। बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म होता है मित्रों। और छोटे से ही उम्र में इनके जो मतलब बाल्यावस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया। क्यों हो गया था, क्योंकि इनका जो मतलब जब ये पैदा हुए थे तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कौन, तुलसीदास जी। इसलिए जब उस नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा होता है जो है धर्म ग्रंथों के अनुसार तो उनके जो है सगे संबंधियों की हानि होती है। सो हुआ क्या, इनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया। इनका बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बेचारे अनाथ हो गए। इनके माता पिता धीरे धीरे क्या अनाथ होंगे, एक बैग अनाथ होते हैं। इससे माता पिता खत्म हो गए तो इसके बाद तुलसी बेचारे अनाथ हो गए, दाने दाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। इसी प्रकार से भटकते भटकते ये बाल्यावस्था में ही गोंडा जिले में जा पहुँचे। और गोंडा जिले के में स्थित एक सूकर खेत नामक स्थान है। तो सूकर खेत यानी जिसको पहले सूकर क्षेत्र बोला जाता था वही सूकर खेत आकर के बन गया। जैसे एक तत्सम शब्दावली होती है मित्रों, एक तद्भव शब्दावली होती है। जो तत्सम शब्दावली होती है वो संस्कृत से मैच खाती है और जो तद्भव होती है वो हिंदी से मैच खाती है। जैसे घृत, घृत क्या है, घृत एक तत्सम शब्दावली है। और इसको अगर हिंदी में प्रोनाउंस करना होगा हमको तो हिंदी में घृत का भी यूज़ करते हैं हम। तो अगर मैं तद्भव शब्दावली का प्रयोग करना चाहूँ घृत के स्थान पर तो घी करेंगे। घृत पहले कहा जाता था, अब उसी को घी बोला जाता है। पहले कपूर आज जो बोला जाता है उसको कर्पूर बोला जाता था। तो कर्पूर क्या है, तत्सम है। कपूर क्या है, कपूर क्या है, कपूर तद्भव है। इसी प्रकार से यहाँ पे सूकर खेत जो है वो सूकर खेत नहीं था पहले, वो सूकर क्या था, सूकर क्षेत्र था। और ध्यान रखेंगे जब तद्भव से तद्भव हम तत्सम से तद्भव बनाते हैं तो जो छा वर्ण होता है वो खा में बदल जाता है। ठीक, जो जो छा होता है वो किस में बदल जाता है, खा में बदल जाता है। और क्या हो जाता है, स्वरों का दीर्घीकरण हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तत्सम तद्भव बताऊंगा एक एक जो है नियम बताऊंगा जिससे क्या होंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे तुलसीदास जी के बारे में मैं बता रहा था। तो सूकर खेत में जा कर के पहुँचे ये, वहाँ पे इनकी भेंट किससे हो गई, स्वामी नरिहर दास जी से हो गई जो इनके गुरु थे। गुरु पहले थे नहीं, जब मिले उसके बाद में गुरु बनेंगे। तो धीरे जब मिले तो उनकी भेंट हुई इनसे और इनको तुलसीदास जी को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे करते कालांतर में नरिहर दास जी जो थे वो राम बोला को वाराणसी के आचार्य से सनातन जी के पास शिक्षा के लिए ले चले गए। वहाँ गोस्वामी जी ने वेद का अध्ययन किया, तुलसीदास जी ने वेदांग भी पढ़ा इन्होंने। संस्कृत भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान इनको था क्योंकि अवधी भाषा में अगर पूछा था कि तुलसी के रामचरितमानस में अवधी भाषा है लेकिन उसमें किस प्रकार की अवधि है, ठेठ अवधि, संस्कृत निष्ठ अवधि या फिर और भी 2-3 प्रकार की, या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, अवधि में संस्कृत की ओर झुकाव है।
तो तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के प्रवीण जो है ज्ञाता थे। इसके बाद इतिहास का अध्ययन इन्होंने भी अच्छा खासी मात्रा में किया, पुराणों का अध्ययन भी किया था, इत्यादि जो है सारी चीज़ें गंभीर रूप से इन्होंने अध्ययन की इन सभी चीज़ों का। ठीक, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और ध्यान रखेंगे एक बात आपको भी पता होगी, जब इनको बैरागी कैसे हुआ। बैरागी दोस्तों हुआ ऐसे कि एक बार तुलसीदास जी घर पे थे नहीं। अब जब तुलसीदास जी घर पे थे नहीं और जो है रत्नावली जी जो थी वो उनके मायके से मतलब चिट्ठी आई या फिर कुछ आया होगा उस समय जो चल रहा था। आज तो फ़ोन हो गया है, तुरंत फ़ोन मिला देंगे, पहले गाड़ी वगैरह भी नहीं थी। तो वो चली गई कहाँ, अपने मायके, कोई काम था। तो जब मायके गई वहाँ पे कुछ दिनों तक मतलब मायके गई, तब जब तुलसीदास जी आए तो तुलसीदास जी को पहले पता नहीं था कि हाँ पतिदेव मैं मायके जा रही हूँ और घर पे आना, तो मतलब बता के नहीं। तो इनको क्या हुआ, डाउट्स हुआ, क्यों चली गई, बिना पूछे कैसे चली गई, मुझको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था। तो ये सारे सवाल हुए, इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए तुलसीदास जी निकले अपने घर से। अब भाई किसी की पत्नी घर पे आए वो ना मिले तो क्या करेगा व्यक्ति, ढूंढेगा उसको, जाहिर सी बात है। तो इसी इसी के चक्कर में तुलसीदास जी ढूंढने चले गए। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी मतलब बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, रत्नावली से। तो वो एक मिनट भी उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। तो वो देखने चले गए कि हाँ क्या है। तो वो गए वहाँ पे, आधी रात को पहुँच गए ससुराल अपने। जब ससुराल पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि हाँ हैं उनकी पत्नी, देखी उनको। तो वहीं पे उन्होंने क्या किया, इनका जो है थोड़ा जो है उपालंब कर दिया, मतलब कि थोड़ा इनको बात लग गई, कहीं रात में कहाँ पे चले आए इधर, मतलब इस तरीके से कुछ बोला जो तुलसीदास जी को बात लग गई। और जब तुलसीदास जी को बात लग गई तो फिर वो क्या हुए, सारा कुछ त्याग दिया। कहे जैसे जब तुलसीदास जी की मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, एक भगवान शंकर से उदाहरण दे सकते हैं। भगवान शंकर से बिना पूछे, जब सती माता पूछी थी लेकिन जब कोई मतलब न्योता वगैरह नहीं आया था, जब बिना न्योता के कोई चीज़ कहीं पे अगर जाता है कोई बिना कार्ड के, तो उनके पिताजी ने कार्ड नहीं भेजा था, जो है जो आपके जो है यक्ष वो थे, ठीक, माता सती के जो जो पति मतलब पिताजी थे, उन्होंने जो है दक्ष राज जिनको बोला जाता है, तो दक्ष राज ने क्या किया था, नहीं भेजा था संदेशा। और माता पार्वती मतलब सती माता वैसे चली आई। जब वैसे चली आई सती माता, तो जो है शंकर भगवान ने कहा कि शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है। ये चौपाई सेम मैच खाती थी उस समय तुलसीदास जी की वो कंडीशन बनी थी जो शंकर भगवान की बनी थी। शंकर भगवान ने कहा था कि हे सती, इस तन में मतलब तुम्हारे इस तन में मतलब तुम जब तक सती रहोगी इस तन में, अब शंकर से भेंट तुम्हारी नहीं होगी। तो ऐसे तुलसीदास जी ने क्या किया कि तुलसी संकल्प कीन मन माही, यह तन क्या, उनको दूसरा जन्म लेना नहीं था, तुलसीदास जी मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो यह तन रत्नावली भेंट अब नाही, इस प्रकार से कंडीशन बनी। तो वही उनको वैराग्य हो जाता है और तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। ये राम नाम की तरफ चलते गए, राम नाम के प्रति इनका जो है सबसे जो करेक्टर इनको अच्छा लगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का लगा। इसीलिए इन्होंने 1631 में संवत विक्रमी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। और इनकी जो मृत्यु हो गई संवत 1680 ईस्वी में काशी में हो गई। और मृत्यु के संबंध में जो है 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी, जन्म कब 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी। इस बात को ध्यान रखेंगे। शैलीगत दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस जो है रामलला न छहु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये प्रबंध शैली में है। कौन कौन, रामचरितमानस, रामलला न छहु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये प्रबंध शैली में है, ठीक। और जो गीतावली है, कृष्ण गीतावली है और विनय पात्रिका, ये तीन कौन सी हैं, गीत काव्य में है, तो गीत काव्य की कोटि में है ये। बाकी जो शेष रचनाएं हैं इनकी वो मुक्तक शैली में इनकी रचनाओं को रखा जा सकता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के बहुत बहुत बड़ी ज्ञानी थे, ठीक, तुलसीदास जी। और दूसरा रामचरितमानस किसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, दूसरा रामचरितमानस किसको कहा जाता है मित्रों, दूसरा रामचरितमानस कहा जाता है कामायनी महाकाव्य को, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, श्रद्धा मन के बारे में, जिसमें बताया गया है, ठीक, कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक, इस प्रकार से है। आइए बात करते हैं प्रश्नों की ओर, हम बढ़ते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, पहला प्रश्न है
कि अस्थि चर्ममय देह मम तामय ऐसी प्रीत, मतलब अस्थि मतलब होता है हड्डी, चर्म मतलब होता है चमड़ा, इन दोनों को मिला करके जो शरीर बनी है, तामे ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है? तो यह कथन है तुलसीदास जी का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। तुलसीदास जी का यह कथन है कि अस्थि चर्ममय देह ताम मम तामय ऐसी प्रीत, मतलब अस्थियों और चमड़ों से अगर कहीं पे हड्डी पड़ी होगी आप उसको टच नहीं करना चाहेंगे, कहीं पे चमड़ा पड़ा होगा आप उसको सही से टच नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उसी चमड़े का आप जूता पहनेंगे, उसी चमड़े का बेल्ट लगाएंगे, मतलब जब उसका सुधारीकरण हो जाता है, वही चमड़ा आपके हाथ में तब तक ठीक लग रहा है, वही चमड़ा अगर बाहर फेंक दे निरर्थक रूप में तो वही चीज़ आपको बदबू करने लगेगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये अस्थि और चर्म से बनी हुई शरीर है, तामे ऐसी प्रीत क्यों, मरने से लोग क्यों डरते हैं आज, यही कारण है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे मित्रों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? तो किसके पास? हमने क्या बताया था कि शेष सनातन जी के पास भेज दिया था। किसने? नरिहरदास जी ने भेजा था। इसलिए मैंने अभी तक इतनी 19 मिनट तक भूमिकाएं बताई, क्योंकि आगे चलकर जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो आपके माइंड में पुरानी कथा चलनी चाहिए मित्रों। चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए। लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बात पर लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की रचना, मतलब ग्रंथों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? तो हमने क्या बताया था? 12 रचनाएं। ध्यान होगा, 12 रचनाएं क्या क्या बताई थी हमने? फिर से एक बार ध्यान देंगे, 12 रचनाएं कौन कौन सी हमने बताई थी मित्रों? तो 12 रचनाएं हमने कौन कौन सी बताई थी, कौन कौन सी, ध्यान रखेंगे फिर से एक बार। दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, विनय पात्रिका, रामलला नचहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। ये 12 है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर से वीडियो को 2 मिनट मतलब 10 सेकंड के लिए पीछे करिए, स्किप करिए, उसके बाद में फिर से सुन लीजिए। 3-4 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला है, इनमें से तुलसी के समकालीन थे। तो तुलसी के समकालीन कौन थे? तो रहीमदास जी ऑप्शन है, नंददास है, उसके बाद में सूरदास है। तो ये तीनों थोड़े बहुत समकालीन ही हैं, तो ऊपर सभी ऑप्शन में था डी, वही करेक्ट है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का जो 5वां कांड है वो कौन सा है? रामचरितमानस का जो 5वां कांड है वो है सुंदर कांड। पहला कांड क्या बताया था हमने? बाल कांड। दूसरा कांड क्या बताया था? अयोध्या कांड। तीसरा कांड क्या बताया था? अरण्यक कांड, मतलब अरण्य कांड। अरण्य मीन्स होता है जंगल, जब जंगल की ओर जाते हैं तो वो जंगल कांड होता है। ठीक, उसके अंदर जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो किष्किंधा कांड उसके बाद में आता है। फिर सुंदर कांड आता है 5वें नंबर पे, जिसमें हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद में जब लंका से लौट आते हैं, रामचंद्र जी पुल वगैरह जाते हैं बनाने के लिए, नाथ नील नल कपितो भाई लरिक आईरी से आशीष पाई, इस प्रकार से नील नल के द्वारा जो है जब समुद्र पे पुल बांध दिया जाता है, यहीं से जो है आपका जब लंका पहुंच जाते हैं सभी लोग, उसके बाद में क्या होता है? लंका कांड की शुरुआत हो जाती है। लंका कांड में युद्ध होता है। उसके बाद में उत्तर कांड आता है, जिसमें कलयुग के जो है कलयुग में क्या होगा भविष्यवाणी की गई है। ठीक, इस प्रकार से कि हरि गुर निंदक दादुर होई, इंद्र कुल समम सोल विशाला, काला दंड हरि चक्र कराला, जो इनके मारा नहीं मरी, विप्र रोष पावक सो जरी। इस प्रकार से बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं उत्तरकांड में। ठीक, तो पहला कौन सा कांड है? अयोध्या कांड, बाल कांड। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, तीसरा चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड, 7वां उत्तरकांड। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग है? तो राम कथा का जो मार्मिक प्रसंग है वो है अहिल्या उद्धार। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में हुआ है? तो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन जो है रामचरितमानस के किस कांड में हुआ है? तो वो हुआ है उत्तरकांड में। हमने बताया था कि ज्ञान भक्ति इन सब के बारे में बताया गया है किसमें? अयोध्या उत्तरकांड में, जो लास्ट वाला कांड है उसमें भक्ति के प्रकार, नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है कि 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, उसका पूरा विश्लेषण किया गया है। ठीक, तो वो उत्तरकांड में किया गया है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। ठीक, तुलसीदास जी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों कि रामचरितमानस में क्या है? और एक बात और ध्यान रखेंगे कि तुलसीदास जी जो है तुलसीदास जी जो हैं, मतलब एक पूछा था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही कहा जाता है। ठीक, और तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना था? तो ईश्वरी प्रसाद जी ने माना था। ठीक, अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं है बल्कि उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह कथन
किस विद्वान का है? तो यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। तो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, ये इनमें से किस कवि ने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना तुलसी ने किस भाषा में की है? तो किस भाषा में की है? अवधी दिया है, भोजपुरी दिया है, ब्रज दिया है, मगही दिया, किस में की मित्रों? अवधी में की है। अगर पूछा था यहीं पे लिखा होता संस्कृत निष्ठ अवधी, ठेठ अवधि, ब्रज होता, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं होता, क्या मारते? संस्कृत निष्ठ अवधि। ठीक, ठेठ अवधि किसने लिखी है? जायसी ने लिखी है। अगला प्रश्न है तुलसी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो तुलसी मित्रों किस काव्य धारा के हैं? सगुण काव्य धारा के। हमने बताया था भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है सगुण काव्य धारा, दूसरा होता है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के दो पार्ट हैं आपके, पहला कृष्ण राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। और अब जो निर्गुण धारा है उसमें जो है प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी दो पार्ट हैं। ठीक, तो जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, जो है कृष्ण भक्ति शाखा उसके प्रवर्तक सूरदास जी हैं, जो प्रेमाश्रयी उसके जो है जायसी जी हैं, और जो ज्ञानाश्रयी है उसके कबीरदास जी हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि कितने संवत के मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में रामचरितमानस के 7 कांडों की रचना पूर्ण हुई थी? तो जो पूर्ण हुई थी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, 1625 में। ठीक, अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना जिस दिन पूर्ण हुई, ठीक उसी दिन त्रेता युग में राम का क्या हुआ था? राम का क्या हुआ था उसी टाइम? उनका वन गमन हुआ था। किसका हुआ था? जब रामचरितमानस की रचना जिस दिन पूर्ण हुई थी त्रेता युग में, उसी दिन को राम वन गमन हुआ था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है मित्रों कि तुलसीदास जी ने काकभूसुंडी का दर्शन किसके पास किया था? तो किसके पास किया था? मलयगिर पर्वत के पास किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न यहीं पे नीचे दिख रहा है कि तुलसी ने अपने काव्य में कितने रागों का प्रयोग किया है? तो कितने रागों का प्रयोग किया है? 20 रागों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में। ठीक, एक प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना सोहर छंद में है? तो इनकी जो पार्वती मंगल नाम की रचना है वो सोहर छंद में है मित्रों। ठीक, और एक प्रश्न पूछा था कि रामचरितमानस के किस कांड में कलिकाल का लक्षण निरूपित किया गया है? तो कलिकाल हमने बताया था कलयुग के बारे में, कलिकाल के बारे में किस में बताया गया है? उत्तर कांड में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों, और इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्संग, अगला प्रश्न क्या है? फिर वही आ गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सत्संगत ज्ञान के किस पक्ष का बोध कराती है? तो सत्संगत जो है ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का ज़्यादा बोध करवाती है। ऑप्शन इसका इसलिए ए करेक्ट होगा। नैतिक भी करवाती है, पारंपरिक भी करवाती है, सामाजिक भी करवाती है सत्संगत, लेकिन सत्संगत से आपको व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा, और व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता ही सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से। ठीक, अगला प्रश्न है कि तुलसी की दृष्टि से भक्ति का अमोघ साधन क्या है? तो तुलसीदास जी की दृष्टि से भक्ति का जो अमोघ साधन है वो क्या है? भक्ति है। तुलसी की दृष्टि में भक्ति का अमोघ साधन क्या है? तो भक्ति ही है। ठीक, अगला प्रश्न है सावर तंत्रजाल, अगला प्रश्न है कि सावर तंत्रजाल किसने बनाया है? सावर तंत्रजाल किसने बनाया है? शिव और पार्वती ने। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है राम ने पुष्पक विमान को कहाँ उतारने की प्रेरणा दी? तो राम ने पुष्पक विमान को अयोध्या के निकट उतारने के लिए प्रेरणा दी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया होगा। ठीक, अयोध्या के निकट, अयोध्या के निकट उतारने के लिए कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह, रूपक अलंकार होता है, और रूपकों का बादशाह किसे कहता है? बहुत सारे रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में तुलसीदास जी ने किया है, इसलिए तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग हैं। तो आचार्य शुक्ला जी के अनुसार जो रामचरितमानस का मार्मिक प्रसंग है, राम वनगमन भी है, दशरथ मरण भी है, भरत की आत्मग्लानि भी है, ऊपर सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है गणनायक का क्या अर्थ है? अब ये गणनायक हमने बताया था कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, वहीं से लिया गया। शुरुआत यही से शुरू होता है रामायण, जो सुमिरत सिद्ध होए। ठीक,
तो गणनायक, गणनायक का अर्थ होता है श्री गणेश और गणों के स्वामी। दो अर्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है किसकी कृपा पाकर गूंगा व्यक्ति वक्ता हो जाता है। तो किसकी कृपा पाकर गूंगा व्यक्ति वक्ता हो जाता है, तो गणेश जी जो हैं, गणेश जी की वंदना अगर आप शुरुआत में कर लेते हैं तो जो मूक होए बाचाल, मूक मतलब गूंगा होता है और वो बाचाल हो जाता है, मतलब बोलने चालने लगता है। ठीक, मूक होए बाचाल लंगु परेते गिरिम, मतलब जो लंगड़े होते हैं वो गिर पर चढ़ जाते हैं, पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जब शुरुआत में पढ़ते हैं जो सुमिरति सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुभगन सदन मूक होय बाचा लंगु परे तेह गिरिम। ठीक, इस प्रकार से है, मतलब जो लूले हैं उनके पास हाथ वो बहुत कार्य कर सकते हैं, जो लंगड़े हैं वो गिर मतलब पर्वतों को चढ़ जाते हैं, जो गूंगे हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से है, तो किसकी कृपा से, गणेश भगवान की कृपा से। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन की पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है किसमें है, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, ये पंक्ति सोरठा छंद में है। अगला प्रश्न है कि अमीय मूरी में चूरन चारू सकल समन सकल भव रज परिवारू। चौपाई है, ये चौपाई किसने लिखी है, चौपाई के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। अगला है कि गुरु के चरण के नखों की ज्योति किसके समान है, तो मणियों के समान है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस पंक्ति में गुरु का स्थान बहुत महत्व है, तो किस भक्ति में, मतलब किस भक्ति में जो शाखा है भक्ति की, किस शाखा में, तो निर्गुण और सगुण दोनों में ही गुरु का महत्व है। अगला है कि मतलब जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो दस पाँचा, ऐसा ऐसा भी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। भक्ति का आधार क्या है, भक्ति का आधार क्या है, तो भक्ति का आधार कैसा है, अनुभव के द्वारा भक्ति मिलती है, तो अनुभव से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आधार है क्या, अनुभव, भक्ति का आधार क्या है, अनुभव है। अगला प्रश्न है मित्रों कि अगला प्रश्न है आपका कि क्या आंखों के लिए अमृत के समान है और दृष्टि दोषों का नाश करने वाला है, तो कौन है, गुरु के चरणों की धूल, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है तुलसी ने धरती का देवता किसे माना है, तो ब्राह्मण को धरती का देवता माना है तुलसीदास जी ने। इन्होंने क्या कहा कि बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मही मतलब होता है पृथ्वी, सुर मतलब देवता वहाँ के, तो कौन है, ब्राह्मण है। कि सबसे पहले ब्राह्मणों अति दारिद्रोम भिक्षार्थे वे भ्रमे महिम उपाय में ज्ञानासी कथे में प्रभो। ठीक है, संस्कृत में सत्यनारायण जी कथा में है। वहीं पे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना। वहीं पे वेद शास्त्र में क्या है कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से ब्राह्मण है। साथ ही तुलसीदास जी और भी लिखते हैं ब्राह्मण को लेकर के, बहुत सारी बातें लिखी है। ठीक, यहाँ पे मुझे ज़्यादा अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि मैं जातिवादी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं जातिवाद को बढ़ावा दे रहा हूँ या फिर मैं जातिवादी हूँ। जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है वैसा मैं बता रहा हूँ। और ये उस समय ये जो है लिखना अति आवश्यक था, क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे बहुत सारे, और विदेशों से हूण यमन बहुत सारे लोग आ रहे थे। मुस्लिम आक्रांता जो है, उसके बाद में हूण आक्रांता, ठीक, शक, बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो वहाँ पे जो है इनका लिखना अनिवार्य था इन सारी चीज़ों पर। और ब्राह्मण को तुलसीदास जी ने पृथ्वी का चलता फिरता देवता बताया है। तो आज भी देखते हैं ब्राह्मण हमारे लिए सर्वत्र पूजनीय है, इसमें जातिवादी तनिक भी नहीं आती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ब्राह्मण किससे उत्पन्न होने वाले मतलब क्या है, प्रश्न देखिए यहाँ पे कि ब्राह्मण किससे उत्पन्न होने वाले सब संदेहों को दूर कर देते हैं। तो जो मोह उत्पन्न होता है उसको ब्राह्मण दूर कर देते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों कि मोह सकल व्याधिन के मूला। क्या, मोह सकल व्याधिन के मूला, मतलब जो मोह नाम की प्रवृत्ति होती है जो इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर, आजकल तो मोह दूसरे जो है परिभाषित रूप में चल रहा है। ठीक है, तो वो मोह अलग है, लेकिन वो मोह भी इसी को, क्योंकि मोह जो है आजकल व्याधि बहुत सारा है। अब आप जो है, अगर मैं सुशांत सिंह का केस देखूं तो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, ये मोह ही था, तो मोह था। मोह में देखिए क्या व्याधिन का मूला, प्राण त्याग, मतलब देखिए उनका जो है क्या हो गया बेचारे सुशांत सिंह। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, रिया अंदर हो गई, तो ये मोह क्या है, सभी व्याधियों की मूल जड़ है। मतलब कहीं से अगर व्याधि आ रही, व्याधि मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, तो वो किससे आते हैं, मोह से। पहले मोह अच्छा लगता है, बाद में वो कष्ट प्रदान करता है। ठीक,
तो ब्राह्मण जो है वो मोह उत्पन्न जो होता है, उससे जो संदेह उत्पन्न होता है उसको दूर करते हैं। अगला प्रश्न है सुजन समाज सकल गुण खानी। क्या है? सुजन समाज सकल गुण खानी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है पूछा गया है। तो इसमें देखिए सुजन समाज सकल गुण खानी, सा की वर्ण की आवृत्ति जो है एक क्रमानुसार हो रही है। तो इसमें सा की क्रमानुसार आवृत्ति हो रही है, व्यंजनों की लगातार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, ऐसे इसी प्रकार से तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, या फिर आप चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस प्रकार के उदाहरण भी मिले तो वो भी मतलब अनुप्रास अलंकार होंगे। अनुप्रास के भी कई भाग होते हैं, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वात्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। वो सारे जब अनुप्रास का टॉपिक है, जब अनुप्रास पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मित्रों कि किसके चरित्र, हाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों हम। इससे पहले इसमें पूछा था कि कपास का फल कैसे होता है, तो कपास का फल रसहीन होता है। ठीक, इस बात को ध्यान कर लेंगे। और हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपका क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे किसके चरित्र में सद्गुणों का भंडार होता है। तो किसके चरित्र में सद्गुणों का भंडार होता है? ऑप्शन में दिया है पापी, भोगी, दुष्ट, बिल्कुल नहीं होंगे, संत। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है संतों का समाज कैसा होता है। संतों का समाज कैसा मित्रों कैसा होता है? आनंदमय होता है, मंगलमय होता है या कष्टमय होता है? तो आनंदमय भी होता है, बिल्कुल होता है, और मंगलमय भी होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है मित्रों कि कलयुग के पापों को हरने वाली कौन सी है। ध्यान देंगे, ये कलयुग में पापों को हरने वाली कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। गंगा में बैक्टीरियोफीज नाम का एक कीटाणु विषाणु पाया जाता था। ठीक, तो वो अब खत्म होता जा रहा है। गंगा का पानी जो है अब खराब नहीं होता था पहले, लेकिन अब जो है उसमें इतनी गंदगी जो है फैला रखी है। कानपुर के समीप बहुत ज़्यादा, शुक्लागंज के आसपास बहुत गंदगी हो चुकी है गंगा में। ठीक, हमने गंगा प्रदूषण पे एक वीडियो भी बना रखा है बी ए थर्ड ईयर वालों के लिए। ठीक है, अगर आप गंगा प्रदूषण से रिलेटेड वीडियो देखनी तो उसको देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं किस रूप में शोभायमान है। तो भगवान शंकर और जो भगवान शंकर विष्णु मतलब क्या है, भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं किस रूप में शोभायमान है। ऑप्शन है त्रिवेणी, काशी, अयोध्या और मथुरा। सोचिए आप, तो क्या होगा? भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं जो हैं वो त्रिवेणी के रूप में जो है शोभायमान होती हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। त्रिवेणी मीन्स होता है तीन धाराएं, तीन नदियों का मतलब तीन नदियों, जहाँ मतलब धाराएं, तीन नदियों की जो धाराएं होती है उसी को त्रिवेणी बोला जाता है। दोस्तों, इतने प्रश्नों को हमने अच्छे तरीके से समझा, जाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार से अगली वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे बिहारी लाल के बारे में। और बिहारी लाल के बारे में हम बात करेंगे, बताएंगे कि बिहारी लाल किस काल के कवि हैं, इनका जन्म कब हुआ, इनके रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। इस प्रकार के प्रश्न लाएंगे कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे होंगे। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलल लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तैयार हो जाइए बिहारी जी के लिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।